सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं जिस विषय को लेकर आज आप सबके बीच में आया हूं वो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही गंभीर भी है। आज भारतवर्ष जिसको संस्कृति और संस्कारों का देश कहा जाता है, जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत यह देश भारत, जहां शास्त्रों के सिद्धांतों की गरिमा हमारे ऋषियों ने महिमा गाई है, हमारे मुनियों ने महिमा गाई है, जहां पर शिक्षालय, उस शिक्षालय के अंतर्गत छात्र छात्रा माँ शारदा की वंदना करते हैं। किसी विशेष पर्टिकुलर किसी एक विद्यालय से बात नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के संपूर्ण वे विद्यालय जो मां शारदा की वंदना करते हैं, वहां पर प्रायः एक बहुत भारी अपराध हमसे बन रहा है, और वो हो रहा है जूते पहन करके हम प्रार्थना कक्ष में जाते हैं। चाहे वह प्रांगण हो, सामने मां सरस्वती, मां शारदा की मूर्ति है, जूते पहनकर तो बच्चे प्रार्थना करते हैं, और उसके साथ साथ जो गायत्री मंत्र जिसका अधिकार शास्त्र सबको नहीं देते, बल्कि यज्ञोपवीत धारी को ही द्विज बनने के बाद में अधिकार प्राप्त होता है, वैसे मंत्रों का उच्चारण भी वहां पर सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। ये प्रायः सब विद्यालयों में हो रहा है। इस पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि ये महापाप आचार्यों के द्वारा निर्देशन पाप प्राप्त करके स्वयं बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को तो इसका ज्ञान है नहीं, और आचार्यों को भी इसका ज्ञान न होने के कारण अथवा किसी एक चलन के कारण हम वह कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ प्रमाणों के साथ बातें आप सबके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो चातुर्वर्ण की व्यवस्था को हमें स्वीकारना होगा श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर, और वह वर्ण व्यवस्था जन्म से सिद्ध होती है। इस बात को हम एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। यह एक संस्कार होता है, तब वे द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः तेषाम जन्म द्वितीयम तु विज्ञेयम मौंजी बंधनम। शंख स्मृति। ये यज्ञोपवीत होने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज की संज्ञा प्राप्त होती। द्विजों को ही अधिकार है वेद का। इसका एक प्रमाण दे रहा हूं। अथर्ववेद के 19/71/1 स्तुता मया वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पवित्र करने वाली वेद रूपी माता मेरे द्वारा स्तुत होकर मुझे ज्ञान की प्रेरणा करे। दूसरी बात, जब ये बात द्विज के लिए है, उपवीत धारी ही द्विज कहलाता है, तो अनुपवीत धारी को यह अधिकार प्राप्त ही नहीं है, और हम बच्चों से ये कार्य करवा रहे हैं, बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। यहां पर ये जानने के बाद भी या अनजाने में भी यदि ये अपराध होता है तो उसका परिणाम क्या है, ये भी शास्त्र कहते हैं। अथर्ववेद के नृसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद में 1/3 सावित्री प्रणवम यजुर्लक्ष्मीं स्त्री शूद्राय नेच्छन्ति सावित्रीं लक्ष्मीं यजुः प्रणवम यदि जानीयात् स्त्री शूद्रः समृतोधो गच्छति तस्मा सर्वथा नाचष्टे स आचार्यस्तेनैव समृतोधो गच्छति। इसका अर्थ है गायत्री मंत्र, प्रणव अर्थात ओमकार, यजुर्वेदोपलक्षित यज्ञादि का अधिकार स्त्री शूद्र के लिए अभीष्ट नहीं, अर्थात उनको नहीं करना चाहिए। यदि वे हठात जबरदस्ती ही मनमाने ढंग से इनको ग्रहण करें तो मरने पर इनको नरक प्राप्त होते हैं। यदि आचार्य इनका उपदेश दें तो वह भी नरक को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात करने वाला भी नरक जा रहा है और कराने वाला भी नरक जा रहा है। हम अपने बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने भेजते हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी विद्यालयों से, जहां पर आप शिक्षा दे रहे हैं वहां पर शास्त्रों के निषेध वाक्यों का हम अनुपालन भी करें, उनकी मानना को मानते हुए उनका हम त्याग करें, और विधि का पालन करते हुए हम उसको बच्चों के अंदर प्रतिष्ठित करें। ऐसा ही सभी विद्यालयों से यह निवेदन है। चूंकि सरस्वती विद्या मंदिर में मैं भी पढ़ा हूं, और वहां पर जूते उतार करके ही प्रार्थना करने के लिए बच्चे जाया करते हैं। वर्तमान में भी एक आचार्य से मेरी उस विद्यालय में बात हुई, उन्होंने बताया यह परंपरा आज भी जीवित है, परंतु गायत्री जैसे मंत्र वहां भी उच्चारण हो रहे हैं। हमारा सबसे करबद्ध निवेदन है, वेदों के निषेध वाक्यों में आप थोड़ा ध्यान रखते हुए और उनसे बचने का प्रयास कीजिए। सभी से मैं अनुनय विनय करता हुआ ये निवेदन करता हूं, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि महाराज यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों की आज्ञा को छोड़ करके मनमाने ढंग से काम करते हैं, न उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है, न वास्तविक सुख मिलता है, न मरने के बाद उत्तम गति मिलती है। इसलिए तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। शास्त्र को प्रमाण मान करके उनके अनुसार कार्य करें। आप शिक्षा में कितनी आधुनिक से आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे मूल धर्म शास्त्र ग्रंथों का मर्यादाओं का पालन करते हुए आप संस्कार से भी बच्चों को पोषित करें, ये हमारी प्रार्थना है। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे।